Hello student. In this video, we are going to discuss the varieties which are covered in ratio analysis. ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए आसानी से याद रहे ऐसे तरीके से मैंने इनको थोड़ा रिस्केड्यूलिंग किया है. So very first category which I would like to introduce here for ratio is profit and loss account ratios, जिन्हें बोला जाता है ratios based on sales. ठीक है, जब भी ये रेशियो याद रखोगे बच्चों, इन रेशियो के कैटेगरी में टोटल 4 फॉर्मूलेज आर देयर. इसका नाम ही देखो क्या लिखा है, रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स. बेस्ड ऑन सेल मतलब चारों का डिनोमिनेटर जो है वो नेट सेल्स रहेगा. अभी क्वेश्चन आता है हमेशा दिमाग में बच्चों के, सर नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे सोचते हैं कुछ लोग, मतलब होते हैं ना कुछ लोग, कहां से आते हैं पता नहीं लेकिन होते हैं. तो ये नेट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए. कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स ऐड करो. ये दोनों कैटेगरी का सेल्स आपको टोटल सेल्स देगा और उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करो. माइनस करने के बाद आपको नेट अमाउंट मिल जाएगा. दिस इज हाउ नेट सेल्स इज टू बी कैलकुलेटेड. तो एज एंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एनी रेशियो फ्रॉम दिस कैटेगरी, दिस इज द कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स. इनका डिनोमिनेटर सेल्स होगा, बेस जो है सेल्स होगा. कौन से रेशियोज इस कैटेगरी में है? सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. फॉर्मूला बनेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. सर याद कैसे रखने का? याद क्यों रखना है? रेशियो का नाम जो है वो न्यूमरेटर में डालो, डिनोमिनेटर में नेट सेल्स बैठा ही है. तो यहाँ पे बना ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने का? देयर आर 2 डिफरेंट टेक्निक्स टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. Very first, if you want to calculate gross profit can be computed by using one formula, that is net sales minus COGS. Let me explain this. ये आपका T फॉर्मेट है. T फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप लोग रिकॉर्ड करते हो बाय नेट सेल्स, मतलब कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न वगैरह सब रिकॉर्ड कर दिया. यहाँ पे और एक चीज होती है आपकी बाय क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज द परमानेंट एलिमेंट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट विच अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड. डेबिट पे होगा आपका ओपनिंग स्टॉक. उसके बाद आएंगे आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस. सर फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या क्या होता है? आपका पावर एंड फ्यूल आएगा, आपके वेजेस आएंगे, आपका कैरेज इनवर्ड वगैरह आएगा. और इसी के साथ एक चीज आती है, दैट इज परचेस. एक्चुअली परचेसेस फैक्ट्री एक्सपेंस के पहले रिकॉर्ड होता है. एंड फाइनली जब ये अकाउंट क्लोज करते हो तो यहाँ पे मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, सबसे पहले जब सीओजीएस की बात करते हो, सीओजीएस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस ऐड फैक्ट्री एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. डेबिट साइड के खर्चे ऐड करो, क्रेडिट साइड इज इनकम साइड. क्रेडिट साइड वाला जो एलिमेंट लिखा हुआ है आप अपोजिट साइड में लेके आओगे तो वो माइनस होगा. तो जब भी आप लोग सीओजीएस बोलते हो बच्चों, इसका फॉर्मूला बनता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड्स प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और इसमें से माइनस करते हो आप लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. मींस दिस एलिमेंट्स आर कवर्ड इन सीओजीएस. डन. अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर योर ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस सीओजीएस. इस नेट सेल्स में से आप लोग जब ये सारी की सारी चीजें माइनस करोगे तब जाके बचेगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट. सिंपल है. और एक चीज इसमें होती है, बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, सर सीओजीएस कहां से निकाल के लाए हम लोग? तो सीओजीएस कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला यूज किया जाता है और वो सीओजीएस का फॉर्मूला अभी मैंने आपके सामने लिखा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक. बराबर है. तो यहां तक आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस सीओजीएस. सीओजीएस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड नेट सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. वंस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज डन, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है नेट प्रॉफिट रेशियो का. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. मैंने आपको एक थीम बताया, जो भी रेशियो कैलकुलेट करोगे उसका नाम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में आएगा आपका नेट सेल्स इनटू 100. आपका नेट प्रॉफिट कोई भी हो सकता है. इट कैन बी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट कैन बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट कैन ऑल्सो बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. क्वेश्चन में नाम प्रॉफिट का स्पेसिफाई किया रहेगा. If name of profit is not specifically given anywhere in the question, then it is advisable to compute net profit after tax while solving net profit ratio का sum. जब भी आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है लेकिन कौन सा प्रॉफिट लेने का ये बोला नहीं रहेगा तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा एनपीएटी, बिकॉज दैट वन इज द फाइनल नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. इसके बाद पूछा जाता है
एक्सपेंस रेशियो, इसका नाम क्या? एक्सपेंस। तो न्यूमरेटर बना एक्सपेंस, डिनोमिनेटर बना नेट सेल्स इनटू 100। सर कौन सा एक्सपेंस? Expense can be office and administration. Expense can be selling and distribution. Expense can be total operating expense. Expense can also be non-operating expense. Expense का नाम क्वेश्चन में लिखा रहेगा, वो एक्सपेंस न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में नेट सेल्स लिखना, इनटू 100 करना। कौन से एक्सपेंस में कौन सी चीजें आती है ये आप लोगों ने फुल फ्लेज सम सॉल्विंग के टाइम पढ़ा ही रहेगा। फिर भी मेरे नोट्स में मैंने हर एक का ब्रेकअप एक्सपेंस का लिख के दिया है कि कौन सा एक्सपेंस कौन से हेडिंग में आता है, तो एग्जामिनेशन से पहले वो पढ़ना मत भूलना, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अंडर दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज योर ऑपरेटिंग रेशियो, विच इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप बिजनेस ऑपरेशन करते हो ना, बिजनेस ऑपरेट करते हो, तो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जितना कॉस्ट लगेगा। सर बिजनेस ऑपरेट करना मतलब पहले तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, फिर बेचने के लिए ऑफिस का भी खर्चा लगेगा, सेलिंग का भी खर्चा लगेगा। जब इन सबका एडिशन करते हो तभी आप लोगों को मिलता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अगर थोड़ा सा एनालाइज किया रहेगा आप लोगों ने तो आपको एक चीज पता चलेगी। पहले रेशियो का फॉर्मूला देखो, क्लियरली दिमाग में डाल दो, पहले फॉर्मूलाज का डिनोमिनेटर है नेट सेल्स इनटू 100। दिस इज द कांस्टेंट थिंग। If you are calculating gross profit ratio, numerator will be gross profit. If you are calculating net profit ratio, numerator will be net profit. अगर net profit का नाम नहीं दिया है तो net profit after tax. अगर आप लोग expense ratio calculate करते हो, numerator बन जाएगा expense divide by net sales into 100। और अगर operating ratio calculate करते हो तो डिनोमिनेटर में नेट सेल्स रहेगा लेकिन न्यूमरेटर में आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीओजीएस प्लस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को ये कैटेगरी में डाउट आया रहेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कैटेगरी थॉरोली। इसके बाद का कैटेगरी मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।